तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे मन के बात के एपिसोड में। आज अगर दोस्तों मन की बात करूँ तो मन बहुत दुखी है और दुखी कई सारे रीज़न्स की वज़ह से है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि जो इस क्राइम में जो इन्वॉल्व थे, जो आतंकवादी, पहले आप उनका नाम जान लीजिए। उनका नाम एक डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मोहिउद्दीन, डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर शाहीन। ये अब तक 5 लोगों का नाम जो कि न्यूज़ के ज़रिए से पता चला है कि ये लोग शामिल हैं। हो सकता है कि आगे और भी कुछ हो। जैसे-जैसे अपडेट आएगा शायद इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन फिलहाल अभी इन 5 लोगों के बारे में ही खबर आ रही है। आज मेरे मन के बात के एपिसोड की इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनसे मैं कुछ खास दिल की बातें करना चाहता हूँ। पहले तो मैं देश की जितनी भी मेरी आवाम है, जिन तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, देश के अंदर जितने भी आतंकवादी हमला होता है ना, तो उसमें जितने लोग मारे जाते हैं, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें हिंदू मरे, मुसलमान मरे, वो नहीं। वो तो जो जिनकी जान जाती है, वो तो जाती ही जाती है। उससे ज़्यादा सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो जो आतंकवादी जो बैठे हुए हैं वहाँ, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, उनकी सबसे बड़ी जो साजिश होती है, वो जान लेने से ज़्यादा उनकी साजिश ये होती है कि हिंदुस्तान की जो एकताई है, हिंदू-मुसलमान की, इसको कैसे खत्म किया जाए। कैसे आराम से पाकिस्तान के अंदर बैठ के, है ना, अपने घरों में बैठ के, अपने ठिकानों पर बैठ के हम कोई ऐसा काम कर दें, हम कोई ऐसा ज़हर फैला दें हिंदुस्तान के अंदर कि हम आराम से बैठे रहें, हमें अपना कोई आतंकवादी वहाँ भेजना ना पड़े, हमें अपना कोई भी विस्फोटक सामान वहाँ भेजना ना पड़े, कुछ भी हमें ना करना पड़े। बस वो लोग आपस में हिंदू-मुसलमान करके ये समझ कर कि तुम मुसलमान हो तो तुम आतंकवादी हो, तुम हिंदू हो तो मेरे दुश्मन हो, ये आपस में लड़ जाए और ऐसे लड़े कि बस ये बर्बाद हो जाए और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे बड़ा मकसद उनका यही है, किसी की जान लेने से ज़्यादा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे देश के जो मुसलमान हैं, मैं उनसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ। और बात मैं देश के मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि दुनिया भर में, कहीं भी, चाहे फ़लस्तीन हो या फिर बर्मा हो, जब वहाँ पर मुसलमानों के साथ अन्याय होता है, उनके साथ ज़ुल्म होता है, तो मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान के हर कोने में मुसलमान खड़े हो जाते हैं, प्रदर्शन करने लग जाते हैं कि हमारे मुसलमान भाई के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे मुसलमान भाई के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि यही सेम प्रदर्शन, सेम गुस्सा हमारे देश के अंदर तब क्यों नहीं पैदा होता है, तब क्यों नहीं उखड़ता है, जब इस देश के अंदर कोई आतंकवादी हमला होता है। और ये मैं बात मुसलमानों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये बात बोलोगे कि भाई हम लोग तो कभी सपोर्ट नहीं करते, कोई मुसलमान सपोर्ट नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ, सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर दिखता क्यों नहीं है? क्यों जब इस तरह के कोई आतंकवादी हमला होता है तो पूरे देश के अंदर जो हम लोग हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, उनके ऊपर शक भरी नजरों से देखा जाता है। एक कहावत बहुत पुरानी है कि धुआं वहीं उड़ता है जहां पर आग लगी हो। तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ तो कमी हमारे अंदर है ना, कुछ ना कुछ तो गलती हम कर रहे हैं ना अपने आप को, कि जिसकी वजह से उनको बोलने का मौका मिलता है। जबकि आप देखो तो इस मामले में सबसे ज्यादा अगर मुखर किसी को होना चाहिए था, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को होना चाहिए था। और इसकी सबसे बड़ी मैं वजह बताता हूं, पॉइंट वाली वजह, वो सुनो। जब कोई आतंकवादी हमारे देश के ऊपर हमला करता है, उसमें जब किसी की जान जाती है, जैसे अभी दिल्ली के अंदर हुआ, है ना? उसमें हिंदू की भी जान गई, मुसलमान की भी गई, जो कि आप सबने देखा। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगा, सबकी गई है ना? तो मेरा ये कहना है कि जो नॉन मुस्लिम है, उनकी तो सिर्फ जान गई, है ना? लेकिन एक मुसलमान, उनकी जान भी गई और उनकी इज्जत भी गई, प्लस उनको शक का भी सामना करना पड़ रहा है। देश के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, अभी मैंने काफ़ी वीडियो देखा इंटरनेट के ऊपर, यहाँ तक कि वाराणसी के अंदर देखा मैंने, जितने भी मौलाना हैं जो जा रहे हैं, उनको पकड़ के उनको जाँच किया जा रहा है। मैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं बोल रहा कि वो गलत कर रही है, वो बिल्कुल ठीक कर रही है भाई, वो तो किसी का भी जाँच कर सकती है। लेकिन कहीं न कहीं आप शक के दायरे में आते हो ना, तो मुसलमान को तो यहाँ 2-2 चीज़ों से लड़ना है, अपना सम्मान भी बचाना है और प्लस आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ना है। तो यहाँ पर मुसलमानों को सबसे ज़्यादा मुखर होना चाहिए। पैलेस्तीन के अंदर किसी मजलूम मुसलमान के साथ कुछ हो रहा है, जिसके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। है कोई कनेक्शन? हम ना पैलेस्तीन में जाकर रह सकते हैं, ना वो लोग यहाँ आ सकते हैं। सिर्फ एक रिश्ता क्या है? भाई का। इस्लाम के अंदर खुदा ने, हमारे नबी ने फरमाया कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी कोने में रहे, वो एक मुसलमान का भाई होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी मुसलमान के ऊपर ज़ुल्म होता है, तो वो हमारा भाई है, तो वहीं दूसरा मुसलमान जो किसी के ऊपर ज़ुल्म करता है, तो वो भी तो हमारा भाई है ना? आप चाहे जितना मर्ज़ी बोल दो कि नहीं वो आतंकवादी है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है भाई। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, क्राइम का कोई धर्म नहीं होता, किसी बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन ये बातें बोलकर आप बच नहीं सकते एकदम से। ये बात भी सच है। मैं फिलहाल हिंदुस्तान की बातें कर रहा हूँ, दुनियादारी से मुझे मतलब नहीं है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे हिंदुस्तान की बातें करनी है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उसमें कौन इन्वॉल्व है बताओ?
100% जितने भी इन्वॉल्व है जो यहाँ आके बम धमाका करते हैं, मैं गद्दारों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस देश के अंदर आप बोलोगे बहुत सारे ऐसे गद्दार है जो हिंदू भी है, पकड़े जाते हैं, ठीक है, वो गद्दारी करते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन जो हमला करते हैं, जो बम फोड़ते हैं, जिसमें लोगों की जान जाती है, 100% कौन है? वो इस्लाम धर्म से ही रिलेट करते हैं ना, चाहे भले पाकिस्तानी हो, कश्मीर या कहीं के भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन रहते तो वही है कि नहीं? कोई बाहर से तो नहीं आते। तो जैसे उनके मामले में जिनके ऊपर जुल्म होता है हम मुखर हो जाते हैं, तो इस मामले में हम खड़ा क्यों नहीं होते? मेरा ये बहुत बड़ा सवाल आप लोगों से है। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर ही एक ऐसा देश जो कहता है कि जब वो बना तो इस्लाम धर्म के नाम पर बना, ठीक है, लेकिन आज उस देश की सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान के अंदर आप पैलेस्तीन के लिए, गाजा के लिए प्रदर्शन करते हो, ठीक है, कोई आपको हिंदू जो संगठन वाले लोग आपको गाली देते हैं, आपको टारगेट करते हैं, लेकिन किसी ने आपके ऊपर गोली नहीं चलाया, किसी ने आपको ये नहीं बोला कि नहीं कर सकते हो, है ना? राजनीतिक है, थोड़ा उथल-पुथल होता है, वो ठीक है, लेकिन उसी पाकिस्तान के अंदर जो कि इस्लाम के नाम पर बना है, वहां पर क्या हुआ? खादिम हुसैन रिजवी के जो लड़के हैं उसके ऊपर गोली चलाई गई, है ना? वहां जितने भी प्रदर्शनकारी आए हुए थे, जो कि बस पैलेस्तीन के नाम पर वही प्रदर्शन कर रहे थे, अमेरिका का जो दूतावास है वहां तक वो जाना चाहते थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, 400-500 लोगों के ऊपर हमला हुआ। आप सबने शायद देखा या नहीं थे, मुझे नहीं पता, हुआ, लेकिन कहीं भी आपको एक खबर सुनने को मिली? सोचिए यही चीज अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर अगर होता, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती सिर्फ इसलिए कि वो पैलेस्तीन के लिए खड़ा है, तो आज क्या होता? आज सब कहते कि भाई देखो हिंदुस्तान के अंदर तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म बेइंतहा हो गई है, लेकिन कोई भी मुसलमान खड़ा हुआ उस मामले में? चलो पाकिस्तान की कमेटी के लिए छोड़ दो, कहो चलो यार पाकिस्तान तो वैसे ही है, भिखमंगा आतंकवादी, उसका छोड़ो, उसका तो उन लोगों का काम ही यही रहता है। अभी जॉर्डन के अंदर क्या हुआ? वहां भी तो मुस्लिम शासक ही नहीं है, वहां के लोगों पर जुल्म किया ना, जो हमने आपने खबर सुनी कि वहां 300-400 लोगों को खत्म कर दिया गया। कितने मुसलमान ने आवाज उठाया? कितने मुसलमान खड़े हुए? मुझे तो कहीं भी कोई ट्रेंड दिखाई नहीं दिया कि भाई मुसलमान खड़े हों, कुछ नहीं पता लगा। तो क्या मुसलमानों ने अपने आप को सिलेक्टिव कर लिया ना, कि जहां पर मुसलमान के ऊपर कोई नॉन मुस्लिम जुल्म करेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, हम वहां पर आवाज उठाएंगे, लेकिन अगर मुसलमान के ऊपर मुसलमान ही जुल्म करेगा, कुछ भी करेगा, हम चुप रहेंगे। और ये चीज हिंदुस्तान के अंदर भी दिखाई देती है। एक मुसलमान जो कि हिंदुस्तानी है, देश आजादी के बाद भी, इस देश के अंदर मैं जब से होश संभाला हूं अपना, आपको बुरा लगे, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मैंने जितने भी प्रदर्शन देखे बड़े बड़े, है ना, जो मीडिया कवर करती है, जो न्यूज पर आती है मुसलमानों के लिए, वो क्या होता है? ट्रिपल तलाक, वक्फ बिल बोर्ड, है ना, एनआरसी, सीएए, फलाना ठिमकाना, मतलब सारे के सारे जितने भी आपके डिमांड होते हैं वो सारे कौन? रिलीजन वाले होते हैं, जो आपके रिलीजन से कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद तो मैंने कभी भी किसी मुसलमान को ऐसे किसी मुद्दे पर प्रदर्शन करते नहीं देखा जो राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा हो। मान लीजिए रोजगार के मुद्दे ही हो, और भी कहीं पर क्राइम होता है उसके लिए नहीं, कहीं नहीं देखा है। बस देखा है तो सारे के सारे वही प्रदर्शन जो रिलीजन से जुड़ा होता है। तो क्या मुसलमानों ने खुद को मान लिया कि उसको जीना है तो बस धर्म के लिए जीना है, मरना है धर्म के लिए, बाकी उनको कुछ दिखाई नहीं देता है? आज जो कोई भी हमला हुआ है, आप भले सरकार के ऊपर जो सवाल खड़े कर लो, सरकार की नाकामी है, फलाना है, टिमकाना, वो है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब जब इस देश के अंदर आतंकवादी हमले हुए, हमेशा इस देश के मुसलमानों को निशाना बनाया गया है ना? आप ये बोलकर भी नहीं बच सकते कि भाई हमें टारगेट क्यों करते हो, हम भी तो हिंदुस्तानी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर ये चीजें सड़क पर क्यों दिखाई नहीं देती है? हिंदुस्तानी तो हम सब है, किसी के बाप के अंदर दम नहीं कि हमारी नागरिकता को छीन ले या हमें देश से बाहर कर दे, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन लेकिन सवाल फिर ही खड़ा होता है कि फिर ऐसा हम पर उंगली क्यों उठता है, जबकि हमें पता है हमारा दीन, आज जितने भी आतंकवादी बनते हैं आप इससे बच नहीं सकते कि उनको इस्लाम के नाम पर ही उनको पोलराइज किया जाता है, उनको भड़काया जाता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कुरान शरीफ मैंने पढ़ा है ना, और अल्लाह का शुक्र है कुरान शरीफ कभी इसलिए नहीं पढ़ा है कि बस मुझे नेकी कमानी है। कुरान शरीफ इसलिए पढ़ा है कि भले एक पेज ही पढ़ा है ना, या एक पेज ही पढ़ता हूँ, समझ के पढ़ता हूँ, और मैंने सुना है और देखा है और समझा है चीजों को, है ना। अल्लाह मेरा फरमाता है कि अल्लाह उस इंसान को कभी पसंद नहीं करता जो जमीन के ऊपर फसाद फैलाता है, पहली बात। दूसरा ये, अल्लाह ये भी कुरान शरीफ में फरमाता है कि जो इंसान किसी मजलूम का, जिसका कोई दोष ना, अगर उसके जान लेता है तो वो इंसान जहन्नमी है। तो इसके हिसाब से जो कोई भी आतंकवादी अगर किसी देश के ऊपर हमला करता है, अभी दिल्ली के ऊपर ही हमला हुआ, जो लोग मरे उनका क्या कसूर था? मैं धर्म की बातें छोड़ो, कौन मरा किस धर्म का वो बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी जान चली गई उसमें, है ना, उनका क्या कसूर था? उन्होंने कौन सा गुनाह किया था? वो आतंकवादी आए थे, चलो उनका अगर किसी से दुश्मनी भी थी, उन बेचारों के साथ क्या दुश्मनी थी? तो ये तो हो गए ना, वो जालिम लोग तो हो गए ना, जो जमीन के ऊपर फसाद कर रहे हैं। तो कुरान शरीफ के अगेंस्ट भी ये लोग ऐसे जालिम है कि इनके ऊपर जितना खतरनाक अगर कोई मतलब के सजा दे दी जाए वो भी कम है ना। तो इसके हिसाब से कुरान शरीफ के हिसाब से भी हम मुसलमानों का फर्ज बनता है कि इन लोगों के खिलाफ हम खुद खड़ा हो,
सड़कों पर आके और इनके खिलाफ हम आवाज उठाएं कि इनको निस्तो नाबूद किया जाए। हम कब तक इस बात को लेकर रोते रहेंगे कि भाई हम कुछ भी कर लेते हैं, देश की सरकार हम पर विश्वास नहीं करती, लोग हमें हमें हिंदुस्तानी नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो मानते। हमें दूसरे से क्या लेना देना है? हमें हमारा काम करना है। आपको पता है जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हो और आप जब एक दिन कामयाब इंसान बनते हो ना, तो आप यही कहानी सुनाते हो कि यार पूरी दुनिया मुझे हंसती थी, सब मुझे कहते थे निकम्मा है, नकारा है, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने करके दिखाया, मैंने करके दिखाया। तो आज अगर आपके ऊपर या हमारे ऊपर शक किया जाता है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, अगर हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम पे फिर भी शक किया जाता है, तो हमारा काम ये नहीं कि वो क्या बोल रहा है वो सुनूं। हमारा काम है कि जो हमारा कर्तव्य है उसको हम करके दिखाएं। मैं देश के तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज जहां कहीं भी हो, जैसे कहीं भी हो, आपसे जब इस तरह के कोई आतंकवादी हमला होता है, हमारा फर्ज बनता है हमें किसी को दिखाना नहीं है, किसी को खुश भी नहीं करना। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बोल रहा इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूं तो लोग खुश हो जाएंगे, अरे वो हो मुसलमान हो कि आतंकवाद के बारे में बोल रहा है, नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। क्योंकि जो गलत है सो गलत है, और मेरा अल्लाह जानता है और ये मेरा संविधान कहता है कि जो गलत है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। एक क्राइम होता है और एक ऐसा क्राइम है ना जो कि गलत चीजों के मकसद के लिए किया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा दुख वाली बात यह है कि अब तक जितने भी हमला हमारे देश के ऊपर है वो पाकिस्तान से आए थे। तो चलो पाकिस्तान से आते थे, 1 मिनट के समझ में आता है, चलो यार इंडिया पाकिस्तान का वॉर चलता है, दुश्मनी है, तो दुश्मनी का बदला लेने के लिए आते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो चाहते हैं हमारे देश के अंदर सौहार्द बिगाड़ दे, मोहब्बत, जो हमारी यूनिटी है उसको बिगाड़ दे। लेकिन ये सारे के सारे कौन है? ये सब के सब हिंदुस्तानी है। इसी हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान की रोटी खाकर, हिंदुस्तान के ऊपर पल कर ये लोग हिंदुस्तान के अंदर आतंक फैलाना चाहते थे। तो इनके बारे में क्या बोलोगे? ये तो कोई पाकिस्तानी नहीं थे, ये तो इसी देश के रहने वाले थे ना, थे कि नहीं थे बताओ? तो फिर इनकी क्या सजा होनी चाहिए? मुझे पता है हिंदुस्तान का हर मुसलमान कहता होगा भाई इसको जोश से दो, हमें से क्या कर रहा है, सही बात है। लेकिन हमें दोस्तों मुखर होके सामने आना पड़ेगा। वो लोग आवाज उठाए उससे पहले हमें आवाज उठाकर बताना होगा कि इनको सजा दो, और साथ ही तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ सरकार की नाकामी है, सरकार को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए हमें खुल के आना पड़ेगा। हमें जो हमारी पुरानी घटिया सी जो इमेज है कि हम हमेशा अपने रिलीजन के लिए ही दौड़ते रहते हैं, उस पैटर्न से हमें बाहर आना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा कि सिर्फ हम रिलीजन के ही जाल में फंसे हुए नहीं है, हम हर कुछ देखते हैं, हमें हर चीज की समझ है। हम इस बात के गुलाम नहीं है कि भाई बीजेपी है तो हम डरे हुए हैं, कांग्रेस आएगी तो हम हीरो बनेंगे, नहीं, हम खुद में हीरो हैं। हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे अंदर इतना दम है कि हम अपनी चीजों के लिए लड़ सकते हैं। तो लड़ना कैसे है? लड़ना ऐसे नहीं कि हमें हथियार उठाना है, हमें कुछ गलत बनना है, नहीं, हमें लड़ना है संविधान के अनुरूप। कुरान शरीफ में अल्लाह क्या फरमाता है? क्या फरमाता है कि मदद मांगो अल्लाह से, नमाज से, सब्र से। वर्ड इस्तेमाल करो, सब्र। अल्लाह ने हमें सब्र करने के बारे में हिदायत दिया है। जब हमारा देश अंग्रेजों से गुलाम था ना, तो 1897 में जो विद्रोह हुआ है, सब जो इतिहास के हिसाब से माना जाता है, वो फर्स्ट हमारे देश आजादी के लिए विद्रोह था। उसके बाद देश आजाद कब हुआ? 1947 में, यानी कि 90 साल के आसपास। तो सोचो अगर उन लोगों ने पहले सोचा होता यार इतना लंबा समय लग जाएगा, देश कैसे आजाद होगा, तो शायद कुछ कर नहीं पाते ना। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें लड़ना है, तो हमें अपने लिए लड़ना है ना। तो लड़ना है तो कैसे? अपने बच्चों को पढ़ा के, अगर हम उस काबिल हैं, हमें काबिल बनना है, नहीं तो हमें अपने बच्चों को उस काबिल बनाना है संविधान के अनुरूप कि वो कुछ ऐसा करे, है ना। ये लड़ाई लंबी जा सकती है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल कभी जा सकती है, लेकिन उसको ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है कि उसे बोलने की जरूरत कभी ना पड़े कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं सच्चा हूं, बल्कि वो ऐसा काम करे इस देश के लिए जैसे हमारे और हीरो ने किया है ना, जिनका नाम आप सब जानते हो, जो देश के लिए शान है, वैसा हम काम करें ताकि हम ना बोले बल्कि सामने वाला विरोधी ये बोले ही इज इंडियन, है ना। तो इस शब्द को सुनने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। एक शेर है जो कि हर मुसलमान सुनता है, मुझे नहीं पता ये शेर है, पोएम क्या है, बस सुना होगा आप सबने कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। तो इस शब्द को समझो कि हमें अपने आप को अच्छा बनाने के लिए हमें बहुत 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 मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं है कि चलो यार 5 साल 10 साल हो गया, क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता, ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। अमेरिका के अंदर अभी आपने देखा ममदानी जो कि न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, ये खुशी की बात नहीं है, हमें इससे खुश नहीं होना चाहिए कि हाँ हाँ जीत गया, वो जीत कर वहां हमें कुछ नहीं देगा। हमें सीखना है उससे कि वो अकेला बंदा जब इतना अगेंस्ट उसके सामने लोग खड़े थे, फिर भी उसने जीत के दिखाया। वो लड़ा नहीं किसी से, उसने बंदूक नहीं उठाया, वो कोई आतंकवादी नहीं बना, बल्कि लड़ा, समाज के बीच में रह के लड़ा अपने हक के लिए और बन के चमक के दिखाया। वैसे हर हिंदुस्तानी मुसलमान को ऐसा करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपना इज्जत कमा लेंगे। आज मुसलमान खुद के मैटर में क्या करते, क्या हम नहीं देखते, क्या हमें नहीं पता है?
चाय की दुकान में बैठ के चाय सिगरेट मारते रहते, ये है मुसलमानों की निशानी। सिर्फ टोपी पहनने से कोई मुसलमान नहीं होता और नमाज पढ़ने से भी सिर्फ मुसलमान नहीं होता, उसके अंदर इस्लामियत होनी चाहिए, जो कि अल्लाह फरमाता है जिससे हर इंसान सुरक्षित हो, वही सच्चा मुसलमान है। और जिस दिन आप ऐसा बनोगे, उस दिन आप एक सच्चा मुसलमान ही नहीं कहलाओगे, बल्कि एक शान से आप कहलाओगे और लोग आपको देखकर सलाम करेंगे। खुदा हाफिज।